ऐसी जगह हैं जहां पत्थर एक ऐसा सवाल छुपाए हुए मालूम होता है जिसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं दे सका है। ऐसा इसलिए नहीं कि नजरियात की कमी थी, बल्कि इसलिए कि गहरी नजर से देखने पर वजाहत हमेशा मामले की तह तक पहुंचने से एक कदम पहले ही नाकाम होती मालूम होती है। दर्जनों, सैकड़ों और कभी कभी हजारों टन वजनी ब्लॉक्स बनाने का फैसला किसने किया? काम को किसने मुनज़्ज़म किया? जगह का इंतखाब किसने किया? शक्ल किसने तय की? और उन्होंने ये सब एक ऐसी दुनिया में क्यों किया जहां तकरीबन कुछ भी तहरीरी तौर पर महफूज नहीं था? दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी इमारतें पाई जाती हैं जो इतनी कदीम, इतनी दुरुस्त, इतनी अजीमुल शान हैं कि पहला रद्द अमल दो गुमराहकुन आजमाइशों के दरमियान झूलता रहता है। पहली ये कि सब कुछ आसान कर दिया जाए, ये कहना कि ये महज कदीम लोग थे जिन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे और मामूल के मुताबिक आगे बढ़ जाना। दूसरी ये कि तारीख को मुस्तरद कर दिया जाए और तख़य्युल की पनाह ली जाए। मसला ये है कि उनमें से कोई भी रवैया हमें ये समझने में मदद नहीं देता कि दर हकीकत हमारे सामने क्या है, क्योंकि राज सिर्फ उनकी जसामत में नहीं है, ये उनके पस मंज़र में है। बाज़ सूरतों में ये ढांचे तहरीरी दौर से पहले के हैं, दीगर सूरतों में ही मालूम तहजीबों के सियाक़ व सबाक में नमूदार होते हैं, लेकिन इन सवालात पर मबनी होते हैं जो दस्तयाब रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा कदीम हैं। और यही बात इस पूरे मामले को इतना परेशान कुन बनाती है। पत्थर जितना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तारीख इतनी ही गैर यकीनी लगती है। तो इस वीडियो का मरकज़ी सवाल सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने उसे कैसे मुंतकिल किया। ये एक आसान सवाल है, मुश्किल सवाल मुख्तलिफ है। इन ढांचों को किसने तामीर किया और वो इंसानी सलाहियतों के बारे में क्या जाहिर करते हैं जिन्हें हम शायद सदियों से कम समझते रहे हैं। क्योंकि एक क़दामत पसंद लेकिन कायल करने वाला इम्कान ये है कि कदीम तहजीबें इससे कहीं ज़्यादा कर सकती थीं जितना हम तसव्वुर करते हैं। लेकिन एक और ज़्यादा परेशान कुन इम्कान भी है, उनमें से कुछ रिवायात ऐसी दुनियाओं से आई होंगी जिनका पत्थर के अलावा तकरीबन कुछ भी बाकी नहीं बचा, और उन दोनों मफरूज़ों के दरमियान कोई गैर मामूली यकीन पैदा नहीं होता। ये कुछ ज़्यादा संजीदा है। ये एहसास के माजी पर हमारा नज़रिया नामुकम्मल है। ये वो पस मंज़र है जो इस पूरे मामले को इतना परेशान कुन बनाता है। जब हम तहरीरी दूर से पहले की बात करते हैं तो बहुत से लोग एक खला का तसव्वुर करते हैं, जैसे कि तहरीरों से पहले सिर्फ बका, आर्जी इंतजामात, छोटे बिखरे हुए गुरूह और बड़े पैमाने पर मंसूबा बंदी की मुश्किल से कोई सलाहियत मौजूद थी। लेकिन आसार कदीमा ने पहले ही दिखा दिया है कि यह तस्वीर बहुत सादा है। मौजूदा तुर्की में गुबकली टेपे ने मुहक्किकीन को एक बज़ाहिर आरामदेह तसव्वुर पर नज़रसानी करने पर मजबूर किया है। ये मफरूज़ा के पहले ज़राअत आई, फिर मुस्तकिल बस्तियाँ और पेचीदा समाजी ढांचे, और उसके बाद ही बड़े यादगार ढांचे बने। यूनेस्को खुद इस जगह को एक यादगार कम्प्लेक्स के तौर पर बयान करता है, जो कबल सिरामिक नोपिस्तान दूर में 10वीं और 9वीं हज़ार साल कबल मसीह के दरमियान शिकारी और जमा करने वाले गिरोहों ने तामीर किया था, जिसमें टी शक्ल के चोना पत्थर के सुतून हैं जो जंगली जानवरों की नकाशियों से मुज़य्यन है। दूसरे अल्फाज में, एक ऐसी मुआशरत जो बग़ैर किसी मालूम रस्मी तहरीर के और अभी भी ज़्यादा मुस्तहकम तर्ज ज़िंदगी की तरफ मुंतकली के मरहले में थी, वो यादगार फ़न तामीर तख्लीक करने के काबिल थी। ये अब सिर्फ एक तजस्सुस नहीं है, ये सोचने के इस तरतीब को बदल देता है जिसमें हम इंसानी पेचीदगी के आगाज़ को देखते हैं। यही तोड़ इस वक्त भी ज़ाहिर होता है जब हम जनूबी स्पेन को देखते हैं। डोमन द मेंगा को तकरीबन 3800 से 3600 कबल मसीह के दरमियान बहुत बड़े ब्लॉक्स और एक यादगारी छत के पत्थर से तामीर किया गया था। यूनेस्को उसे यूरोपी कदीम तारीख की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक के तौर पर पेश करता है, और हालिया जीव आर्कियोलॉजिकल तहकीकात से पता चलता है कि उसके कुछ ब्लॉक्स का वजन तकरीबन 150 टन है। इस वक्त के लिए एक गैर मामूली कारनामा। और यहाँ पहली अहम तफसील जाहिर होती है, ये कोई अकेला अलग थलग इस्तिस्नाई मामला नहीं है। हम एक नमूना देखते हैं। मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ मनाजिर में लोगों ने इन निज़ामों के बगैर, जिन्हें हम आम तौर पर तरक्की याफ्ता तहजीबों से मंसूब करते हैं, इलाके को पायदार, अलामती और तकनीकी तौर पर पेचीदा ढांचों से मुतासिर करने के काबिल थे। लेकिन एक तफसील उस कहानी को नज़रअंदाज करना मज़ीद मुश्किल बना देती है। तमाम ढांचे जो ऐसे शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, सख्ती से कदीम तारीख से ताल्लुक़ नहीं रखते। कुछ ऐसी तहजीबों में शामिल हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं, रूम, इनका, सल्तनत मिस्र, और फिर भी ऐसी तहीं जहतें या तामीराती मसाइल रखते हैं जो बहसों को मज़ीद बढ़ाते हैं। दूसरे अल्फाज में,
यहाँ तक कि जब तहरीर मौजूद थी तब भी उसने हमेशा बुनियादी ताल्लुकात की वजाहत नहीं की। इसीलिए ये मौजू इतना अहम है। हम सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश नहीं कर रहे कि किसने एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रखा। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत ने कब बड़े पैमाने पर सोचना, अजीम कामों को मरबूत करना, मनाजिर को अलामात में तब्दील करना सीखा, और क्यों कुछ खास सलाहियतें इतनी बेकायदगी से जाहिर होती हैं, गायब होती हैं और फिर से नमूदार होती हैं। अहम तरीन शवाहिद गोबकली टेपे से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां रिवायती दास्तान की बुनियाद ही खो जाती है। इस जगह में दायरा नमा और बेज़वी अहाते शामिल हैं, जिनमें दो बड़े मरकजी सतून और उनके गिर्द छोटे सतून हैं। सिम्थसूनीन के मुताबिक इनमें से कुछ सतूनों की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर तक पहुंचती है और उनका वजन 7 से 10 टन के दरमियान होता है। वो लूमड़ियों, बछुओं, गधों और दीगर जानवरों की नक्काशियों से मज़य्यन है। सबसे ज्यादा परेशान कुन सिर्फ पत्थरों की तराश खराश नहीं, बल्कि ज़रूरी हम आहंगी है। ऐसे ढांचों की खुदाई, तराश खराश, खड़ा करना और फिर उनको ढांपना वसी पैमाने पर इज्तिमाई काम का मुतकाजी था। अब उसका तसव्वुर करें, बगैर किसी मालूम तहरीर के, बगैर धात के, इस किस्म के काम के लिए फ़आल पहिए के बगैर लोगों का एक गुरु, जो रस्म व रवाज के मकसद से तरतीब दिए गए पत्थर के सतूनों के सामने खड़ा है। ये किसी कहानी की सादा शुरुआत मालूम नहीं होती। ये एक ऐसी मुआशरत मालूम होती है जिसने पहले ही ताउन, याददाश्त और यादगार तामीरात के बारे में कुछ अहम सीख लिया था। लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं है। जजीरा नमा आइबेरियन के जुनूब में मैंगा में चैलेंज एक मुख्तलिफ शक्ल में पेश आता है। वहां हम जानवरों से मज़ीन सतून नहीं देखते, बल्कि एक पुरसकून, वसी, उफ़की तामीराती ढांचा देखते हैं। आर्थोस्टैट्स, एंड्रूनी सतूनों और बड़े छत के पत्थरों पर मुश्तमिल एक यादगार कमरा। हालिया तहकीकात से पता चलता है कि पत्थर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक चट्टानी चोटी से आए थे और ये के बनाने वालों ने निस्बतन नरम पत्थर का इंतखाब किया। ये मवाद के इंतखाब में तकनीकी महारत की निशानदही करता है, महज आर्जी इंतजामात की। क्लांस एंड शेरबाज जॉर्ज सामर, उन्होंने सिर्फ बहुत बड़े पत्थर नहीं हटाए, उन्होंने इंतखाब किया कि कौन से पत्थर कहाँ से और गालिबन क्यों हटाए जाएं। ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि कदीम लोगों की महज फितरी अदाकारों के तौर पर तस्वीर अपनी सदाकत खो देती है। जो जाहिर होता है वो मंसूबा बंदी, लॉजिस्टिक्स और शायद एक किस्म की नफीस तजुर्बाती इंजीनियरिंग भी है। वक्त में आगे बढ़ते हुए हम लुबनान में बालबक पहुंचते हैं। यहाँ मामला और भी नाजुक हो जाता है, क्योंकि बड़े कम्प्लेक्स का नजर आने वाला हिस्सा बुनियादी तौर पर रोमन दौर से मुंसलिक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बालबक को एक वसी आसार कदीमा के कम्प्लेक्स के तौर पर बयान करता है, जिसमें एक कदीम रोमन शहर के यादगार खंडरात हैं, जिसका मरकज मुश्तरी का अजीम मंदिर है। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया खुद भी एक काबिल जिक्र बात तस्लीम करता है। शाम पर यूनानी फतह से पहले बालबक के बारे में यकीन से कुछ मालूम नहीं है। ये मालूमात की कमी अहम है, क्योंकि बालबक की कान के गिर्द जर्मन आसार कदीमा के इदारे की टीमों ने मुतासिर कुन मेगा ब्लॉक्स दरियाफ्त किए हैं। आसार कदीमा वीकी में एक मजमून जो उन खुदाइयों पर मबनी है, तकरीबन 19.60 मीटर लंबा एफ मीटर औंचा एक ब्लैक का जिक्र करता है, जिसका तखमीना वजन तकरीबन 1650 टन है। मुमकिना तौर पर अब तक का सबसे बड़ा मालूम कदीम ब्लैक जो नकलो हमल के लिए तैयार किया गया था। अगरचे ये लाजमी तौर पर किसी गुमशुदा तहजीब को साबित नहीं करता, लेकिन यह हमें सवालात पूछने पर मजबूर करता है। बेहतर सवालात, अगरचे कोई रोलर्स, सिलिजेस, लिवर्स, रैंप और साजगार टोपोग्राफी जैसी कदीम तकनीकों को भी मद्देनजर रखे, तब भी ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग बालबक को सिर्फ अजीम पत्थरों के नाम से जानते हैं, हालांकि ये मौजू कहीं ज्यादा वसी है। खुदाई का अमल, तामीराती फैसला, तामीराती जगह का इंतजाम, अलामती अहमियत और इस्तेमाल का तसलसल। फिर हम कुस्कू के ऊपर साक्साई वामान पहुंचते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसे 15वीं सदी की एक अजीम उनका किला के तौर पर बयान करता है, जो पाचाकोटी के दौर हुकूमत से मुंसलिक है, और इसे बहुत बड़े ब्लॉक्स, जिग दीवारों और बगैर गारे के जोड़ों से बनाया गया था। ये इस बात पर भी जोर देता है कि यह जगह इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जिसकी तामीर आसार कदीमा के माहिरीन के दरमियान बहस का बाइस बनती है, और नोट करता है कि ज़िलज़लों ने इलाके में बाद की इमारतों को तबाह कर दिया, जबकि पूरी साख्ती मुस्तहकम रही। यहाँ एक बसरी मवाजना ज़रूरी हो जाता है। गैर हमवार पत्थरों की दीवार का तसव्वुर करें। हर एक में बेशुमार जाविये हों, जो इतनी दुरुस्तगी से जुड़े हुए हों कि वो एक दूसरे में ढले हुए मालूम हों।
अब इसी दीवार का तसव्वुर करें जो ऐसे जलजलों का मुकाबला करती है जिन्होंने बाद की इमारतों को गिरा दिया है, जो दूर से सादा नजर आता है, सिर्फ ढेर किए हुए पत्थर, करीब से देखने पर पुरस्रार लगता है। और एक और तह भी है, साक्साए वमान के गिर्द। आसार कदीमा के माहिरीन ने उनका दौर से पहले के बाकियात भी दरियाफ्त किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मरकजी साख्त उनका से कदीम है, लेकिन उसका मतलब ये है कि इस जगह की एक लंबी तारीख थी, उससे पहले कि उसने अपनी मौजूदा शक्ल इख्तियार की। और ये उन्हीं तह दर तह तहों में है कि माजी को समझना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो मसला जो आम वजाहत हल नहीं करती। आम वजाहत आम तौर पर एक काबिल पेश गोई नमूना की पैरवी करती है। गदीम लोगों के पास वक्त था, उनके पास काफी अफरादी कुव्वत थी। उन्होंने रैंप, रस्सियां, सलजेस, लकड़ी, पत्थर पर पत्थर का इस्तेमाल किया। उन्होंने तजुर्बे और गलती से सीखा, और अगर उनके पास काफी मजहबी या सियासी तरगीब होती तो वो तकरीबन कुछ भी मुंतकिल कर सकते थे। ये सब सच हो सकता है, और बहुत से मामलात में ये शायद वजाहत का हिस्सा है। मसला ये है कि ये वजाहत, जैसा कि आम तौर पर दोहराई जाती है, सिर्फ सतही तबई सवालात का जवाब देती है। किस तकनीकी रिवायत के तहत? और सबसे अहम बात यह कि तारीख के इसी खास वक्त में इतना ज्यादा सरमाया क्यों लगाया गया? मिसाल के तौर पर गोबकली टेपे में मसला सिर्फ पत्थरों को खड़ा करने में नहीं है, बल्कि ये इस बात में है कि यादगार तामीरात इस चीज से पहले मालूम होती हैं जिसे तवील अरसे से यादगार तामीरात की शर्त समझा जाता था। समतसूनीन ने इस बेचैनी को बराह रास्त यूं बयान किया: ज़राअत के पहले पेचीदा मुआशरों को जन्म देने के बजाय जो मंदिर बना सकते थे, उन यादगारों के गिर्द इज्तिमाई कोशिश ने एक ज्यादा पेचीदा समाजी जिंदगी की बुनियाद रखी हो सकती है। इस उलट फेर को नोट करें। अगर ये तशरीह दुरुस्त है तो यादगारें तहजीब का हतमी नतीजा नहीं थीं, बल्कि वो उसके ज़ुहूर की एक वजह हो सकती थीं। और ये सवाल किसने बनाया को बुनियादी तौर पर बदल देता है। शायद हमें यह तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुआशरों ने ये काम तख्लीक किए। शायद उनमें से कुछ ढांचों ने उन मुआशरों को तश्कील देने में मदद की जिन्हें हम बाद में पेचीदा के तौर पर पहचानेंगे। महंगा में आम वजाहत ये है, ये तजर्बा कार नोपिस्तान दौर के मेमार थे जिन्हें इलाके का गहरा इल्म था, और ये काबिल फ़हम। लेकिन ये जवाब एक सवाल को खुला छोड़ देता है। बगैर किसी मालूम तहरीर के एक मुआशरत को, एक अजीम यादगार को दीगर मेगालिथिक रिवायात के मुकाबले में इतनी गैर रिवायती अंदाज में तरतीब देने का ख्याल कैसे आया? क्यों? मंजरनामे को मंसूबे के एक फ़ाल जुज़्व के तौर पर शामिल करना? बाद औकात फन तामीर एक कब्रिस्तान से कम और एक इलाकाई, कायनाती और मजहबी वजाहत एक ही वक्त में ज़्यादा मालूम होता है। बालबक में आम वजाहत तकरीबन यूं है: रूमी बेहतरीन इंजीनियर थे बस, और रूम को कम समझना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन यह भी तमाम मसाइल को हल नहीं करता, क्योंकि अगरचा रूमी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाए, फिर भी सवाल यह रहता है, जब कम खतरनाक मुतबादिल मौजूद थे तो ऐसे इंतहाई ब्लैक्स का इंतखाब क्यों किया गया? दूसरे अल्फाज में यह कहना काफ़ी नहीं कि वो ये कर सकते थे। हमें यह पूछना होगा कि उन्होंने ये रास्ता क्यों मुंतखब किया, और कि आया इस कम्प्लेक्स की तमाम यादगारी तहीं एक ही तामीराती मुहर्रिक से पैदा हुई हैं। साक्साए वामान में भी आम तौर पर उनका की महारत, रियासती तंजीम, इज्तिमाई काम और सब्र से पत्थरों को रखने की बात की जाती है। यहाँ भी इनमें से कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। मसला यह है कि यह सादा वजाहत इस जगह की हकीकी मुतासिर कुन चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है: जोड़ों की दुरुस्तगी, मुज़म्मर ज़लज़ला मुज़ाहिमत, इलाके से मुताबकत और साबिका तकनीकी कामयाबियों का इम्कान। और यहीं पर यह पहेली ज़्यादा परेशान कुन हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि साइंस नाकाम हो गई है, बल्कि इसलिए कि अवाम को अक्सर बहुत पेचीदा मसाइल के बहुत सादा वर्जन पेश किए जाते हैं। पहेली तकरीबन हमेशा आसार कदीमा को जटलाने में नहीं, बल्कि उसे इतनी संजीदगी से लेने में है कि मौजूदा मालूमात की कमियों को पहचाना जा सके। सबसे ज़्यादा दिलकश मफरूज़े, सबसे कुदामत पसंद मफरूज़ा सबसे अहम भी है। गदीम तहजीबें तकनीकी तौर पर ज़्यादा काबिल, ज़्यादा तवज्जो देने वाली और मुनज़्ज़म थीं जितना कि जदीद तख़य्युल आम तौर पर समझता है। ये मफरूज़ा ना तो डूबे हुए बराज़मों का और ना ही नामुमकिन टेक्नोलॉजीज़ का तकाज़ा करता है। ये सिर्फ तारीख़ी आजिज़ी का तकाज़ा करता है। ये इस बात को तस्लीम करने का तकाज़ा करता है कि मुफीद इल्म वसी तहरीरों, जदीद हाथों या जदीद मानों में मशीनों के बगैर भी मौजूद हो सकता है। ये तशरीह गोबकली टीपे में बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। शिकारी और जमा करने वाले गिरोह इससे कहीं ज़्यादा समाजी तौर पर मुनज़्ज़म हो सकते थे।
जितना कि माजी की नस्लों के आसार कदीमा ने तजवीज़ किया था। इस सूरत में यादगार तामीरात गहरे इंसानी नेटवर्क्स, कसरत से रसूमात और बतदरीज महारत का नतीजा होती। ये कोई मौजज़ा नहीं, बल्कि इब्तदाई इंसानियत की कम समझी जाने वाली फनकारी होती। दूसरा, अभी भी मोहतात मफरूज़ा ये है कि उनमें से बहुत सी जगहें यके बाद दीगरे तामीर और दोबारा तामीर के मराहिल का नतीजा हैं। एक सकाफत एक मुकद्दस जगह पर कब्जा करती है, दूसरी उसकी पैरवी करती है, तीसरी उसे वसअत देती है, उसे ढालती है और दोबारा इस्तेमाल करती है। इस तरह यादगार अब सिर्फ एक ही कौम की मलकियत नहीं रहती, ये मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान एक तवील मुकालमे का गवाह बन जाता है। ये मफरूज़ा साक्साई वामान और बालबक जैसी जगहों पर ख़ास तौर पर मददगार है। साक्साई वामान में इसकी वजह यह है कि कूस्कू के मंजरनामे की अहमियत उनका की इस शाही साख्त से पहले भी थी, जिसे हम आज जानते हैं। बालबक में अजीम रूमी मुकद्दस मकाम ने बहुत कदीम मजहबी रिवायात और इस्तेमाल की शक्लों को जज्ब किया होगा। अगरचे दस्तियाब रिकॉर्ड्स कम है कि फिर वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सकेगा। शायद सही जवाब यह है, मुख्तलिफ औकात में कई कौमों ने जो तकद्दुस के एक ऐसे मरकज़ के गिर्द काम करती थीं जो मौजूदा तहरीरों से भी कदीम है, लेकिन एक और भी ज़्यादा दिलकश मफरूज़ा है, बशर्ती क्या उसे संजीदगी से लिया जाए, कि कुछ ख़ास तकनीकी रिवायात इंतहाई मुनज़्ज़म इलाकाई सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखती थीं जो आज हमें सिर्फ टुकड़ों में मालूम है, और इन अजीम तहजीबों से नहीं जिनसे हम इन जगहों को खुद ब खुद मंसूब करते हैं। इसका मतलब अलामती मानों में गुमशुदा इंसानियत नहीं है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा हकीकत पसंदाना है। मुतालिका कौमें तकरीबन बेनिशान गायब हो सकती थीं, क्योंकि पत्थर तहरीरी यादों से ज़्यादा वक्त तक कायम रहता है। ये इम्कान ख़ास तौर पर कदीम तारीख़ी सियाक व सिबाक में नुमाया है। मिसाल के तौर पर मैंगा में हम जानते हैं कि एक ऐसी मुआशरत थी जो एक अजीम यादगार को डिज़ाइन करने, उसे मुनफरिद अंदाज में तरतीब देने और उसे मजहबी मंजरनामे में ज़िम करने के काबिल थी। ताहम हम तफसील से नहीं जानते कि इस मुआशरत ने खुद को कैसे बयान किया, उसने इख्तियार कैसे मुंतकिल किया, तामीराती फ़न का इल्म किसके पास था और किस कायनाती नज़रिए ने ऐसी कोशिशों को जायज़ ठहराया। और फिर हम सबसे दलीराना मफरूज़े पर आते हैं, एक बहुत कदीम और तकरीबन नापीद तहजीब का ख्याल जो तामीराती इल्म में तरक्की याफ्ता थी और जिसने बाद की रिवायात को मुतासिर किया। ये मफरूज़ा बड़े पैमाने पर गर्दिश करता है और फौरी तवज्जो हासिल करता है। मसला यह है कि उसमें अभी तक इतने बराह रास्त शवाहिद की कमी है कि उसे एक नतीजा के तौर पर तस्लीम किया जा सके। ये हतमी जवाब के बजाय एक तरीक़ाकार की तंबीह के तौर पर काम करती है। दूसरे अल्फाज में ये सब कुछ साबित नहीं करती, बट इस अहम सवाल उठाती है, अगर बहुत कदीम ढांचे हमारे मॉडल से मुतसादम है तो शायद गलती सुपर तहजीब के मफरूज़े में कम है, बल्कि इसमें है कि हमारे तारीख़ी मॉडल्स अभी भी बहुत ख़ती हैं। ये ज़्यादा खूबसूरत भी है और ज़्यादा मुश्किल भी, क्योंकि जी हमें गैर यकीनी के साथ जीना सिखाती है। शायद हकीकत कम शानदार और ज़्यादा गहरी है। कोई एक खफिया तहजीब नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ मकामी इंसानी महारतें थीं जो गैर यकसा तौर पर तरक्की करती रहें, ज़ुबानी तौर पर मुंतकिल हुईं, समाजी इंतशार की वजह से गुम हो गईं, बाद की सल्तनतों ने उन्हें अपना लिया और सदियों बाद उन्हें खंडरात में तब्दील कर दिया गया, जिन्हें हम आज मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। एक तफसील जो तकरीबन कोई नहीं देखता। मैंगा में एक तफसील है जो पूरी तहकीक को बुनियादी तौर पर बदल देती है। बहुत सी यूरोपी मेगालिथिक इमारतें निस्बतन काबिल पेश गोई फलकियाती तरतीब की पैरवी करती हैं, अक्सर सूरज के तलू होने से मुंसलिक होती हैं। मैंगा इसके बरक्स एक ऐसी चीज़ के लिए मशहूर है जो कहीं ज़्यादा कम वाज़ेह है। उसकी तरतीब लापीनियादे लास इनामुरादूस की तरफ है, एक कुदरती ऊंची जगह जिसकी शक्ल इंसानी जैसी है और इसमें मौजूद गहरा कनवा। यूनेस्को खुद यादगार और मंजरनामे के दरमियान इस गहरे ताल्लुक को इस जगह की मुनफरिद खुसूसियत के तौर पर नुमाया करता है। ये एक तकनीकी तफसील मालूम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फ़िक्री तफसील है, क्योंकि अचानक यादगार सिर्फ बहुत बड़े पत्थरों की कब्र नहीं रहती। ये बज़ाहिर एक एहतियात से डिज़ाइन करदा मुकद्दस जोग्राफिया का हिस्सा बन जाती है। ये महज वज़न नहीं है, ये इरादा है, और जब इरादा ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है तो सवाल इसे किसने बनाया माए गहराई आ जाती है। अब सिर्फ एक जिस्मानी तौर पर काबिल कौम की तलाश काफ़ी नहीं है, एक ऐसी सकाफ़त की तलाश करनी होगी जो मंजरनामे को मानी में तब्दील कर सके। एक ऐसी सकाफ़त जिसने पहाड़, तरतीब और गहराई को महज एक पस मंज़र के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक अकीदे के फ़न तामीर के फ़ाल अनासिर के तौर पर देखा।
यही नमूना एक और राज में भी जाहिर होता है, जो माजी के बारे में हमारी समझ को भी चैलेंज करता है। कदीम ढांचे जो महज खंडरात मालूम होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के ऐसे मसाइल छुपाते हैं जो बज़ाहिर उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। अक्सर कैमरा पहले पत्थर को दिखाता है, जो तहकीक बाद में जाहिर करती है वो जहन है जिसने इस खास पत्थर को इस जगह और इस सिमत में मुंतखब किया। इसी तरह एक मुख्तलिफ पैमाने पर गोपकली टेपे के लिए भी यही बात दुरुस्त है। वहां वो तफसील जो तकरीबन कोई फौरी तौर पर नहीं देखता, वो ये है कि सितून महज सहारे नहीं है, वो एक मौजूदगी मालूम होते हैं। तजरीदी इंसानी शक्ल की हस्तियां जानवरों से घरी हुई ऐसी जगहों में जो इज्तिमा, रस्म व रवाज, अलामती इंतखाब की याद दिलाती हैं। एक बार फिर पत्थर महज एक ढांचा नहीं है, ये एक जुबान है जो तहरीर से पहले थी। और जब हम ये समझते हैं तो अजनबियत का एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि मसला अब सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं बल्कि एक तहजीबी मसला है। कौन सी मुआशरत ऐसी सोच सकती थी इससे पहले कि वो ऐसी किताबें, तारीखें या कतबे छोड़ते जो उनके आलमी नज़रिए की वजाहत करते। बिलाखिर शायद उन्वान के सवाल का जवाब गुरूर के बजाय ज़्यादा ईमानदारी से दिया जाना चाहिए। तहरीरी तारीख से पहले इन ढांचों को किसने तामीर किया? मुख्तसर जवाब यह है, वो लोग जो उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा थे जितना कि तारीख से पहले के बारे में दरसी किताबें अक्सर पेश करती हैं। तफसीली जवाब ज़्यादा परेशान कुन है। बाज़ सूरतों में हम काफ़ी हद तक जानते हैं कि उन्हें किसने बनाया, लेकिन हम अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझते कि कैसे और क्यों। दीगर सूरतों में हम इस तहजीब को जानते हैं जिसने इस जगह को विरासत में पाया, वसीयती या उसे यादगार बनाया, लेकिन सबसे कदीम तहीं जिज़वी तौर पर तारीकी में रहती हैं। और तकरीबन तमाम सूरतों में जो कुछ बाकी बचा है वो तख़य्युल की नहीं बल्कि एक खला की गवाही देता है। गोबकली टेपे से पता चलता है कि अलामती तंजीम इस चीज़ से पहले हो सकती है जिसे हम सादगी से तहजीब कहते हैं। मिंगा दिखाता है कि बग़ैर तहरीर के मुआशरती मवाद और मंजरनामे को मुतासिर कुन तामीराती जहानत के साथ संभाल सकती थीं। बाल्बक हमें याद दिलाता है कि इंतहाई यादगार तामीरात हर वजाहत से ज़्यादा देर तक कायम रह सकती हैं। साक्साई वामान दिखाता है कि दुरुस्तगी, मुज़ाहिमत और तकनीकी वर्सा सदियों तक कायम रह सकते हैं और फिर भी हमें आजिज़ कर सकते हैं। तो बेहतर सवाल यह है, क्या ये नामुमकिन था? के बजाय यह है, हम माजी को इससे कम काबिल क्यों जाहिर करने पर इतना इसरार करते हैं जितना कि वो शायद था। क्योंकि अगर ये ढांचे हमें हैरान करते हैं तो ये सिर्फ उनकी कुदामत की वजह से नहीं है, ये इसलिए है कि वो इंसानी तारीख के ऐसे अबवाब से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें हम अभी तक सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। और यही सबसे अहम नुक्ता है। माजी पर हमारा नज़रिया लाजमी तौर पर मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है, लेकिन यह ख़ास तौर पर वहाँ नामुकम्मल हो सकती है जहाँ हम ये दिखावा करना पसंद करते हैं कि सब कुछ पहले ही बयान हो चुका है। लेकिन यह सवाल बग़ैर किसी रुकावट के जुड़ जाता है। अगर कुछ मुआशरतें ऐसी पायदार, दुरुस्त और समझने में मुश्किल काम करने के काबिल थीं, तो फ़ौरन एक और सवाल पैदा होता है, ऐसी सलाहियतों वाली तहजीबें कैसे गायब हो सकती थीं, इतने कम निशानात छोड़कर, और आने वाली नस्लों को मजबूर कर सकती थीं कि वो उन्हें तकरीबन तारीकी में दोबारा तामीर करें। यहीं पर अगला राज शुरू होता है, क्योंकि शायद सबसे बड़ा राज ये नहीं कि उन्हें किसने बनाया। शायद यही वजह है कि कुछ बनाने वाले इतने बेनिशान गायब हो गए कि सिर्फ पत्थर ही उनकी गवाही देता है।